75,000 तनख्वाह पाते हैं, 1 लाख तनख्वाह पाते हैं। तो उन लोगों को तो और ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, 4-5 बच्चे 6 बच्चे पैदा करना चाहिए, 10 बच्चे पैदा करें, क्योंकि 10 का 10 टीचर बनेगा, 10 का 10 IAS ऑफिसर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। क्या जिनको एक ही बच्चा है, जिनको कोई बच्चा नहीं, उनको नौकरी मिल गई, तो काम के हिसाब से जो आमदनी हुई उस हिसाब से वो बच्चे पैदा करेंगे। जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, मास्टर हैं, टीचर हैं, उनको ज़्यादा बच्चे पैदा करना है ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे। गरीब बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं बेरोज़गारी की वजह कर, और अमीर पैदा नहीं कर रहे हैं, खिलाएंगे कहाँ से, क्यों? अमीरों को कमी है। भारत के 2 प्रमुख राज्य असम और उत्तर प्रदेश में इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के मसौदा तैयार हो गया है, और हाल ही में बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश ने इसके लिए सारी कवायदें पूरी भी कर ली है। योगी के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लेने की बात स्पष्ट तरीके से कह दी है। मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ सैयद शाह अली सज्जाद साहब हैं। सर, जिस तरह से बिहार में जनसंख्या कानून को लेकर के बातें चल रही है लाने के लेकर के, आप कैसे देखते हैं? जनसंख्या कानून लागू कर देने पर जो है जनसंख्या दरों में गिरावट आएगी, या फिर स्त्रियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के बाद ही इस जनसंख्या दर में गिरावट आएगी? हम जो समझते हैं कि आबादी में जो इजाफा हो रहा है, इसकी वजह जो है, मूल वजह है, बुनियादी वजह बेकारी है, बेरोज़गारी है। अगर हम सबको काम दें तो ये दर कम हो सकती है। और जहाँ तक ये सवाल है कि 2 बच्चे होंगे तो आपको सुविधा ज़्यादा होगी, क्या जिनको एक ही बच्चा है, जिनको कोई बच्चा नहीं है, उनको नौकरी मिल गई? आप उन्हीं को पहले नौकरी दीजिए। जिनको बच्चे ही नहीं हैं, जिनको एक ही बच्चा है, जिनको 2 ही बच्चा है, तो आप तो कहीं ऐसी बातें सब बेकार की बातें हैं। ये फुसलावा है, बहलावा है, और किसी पक्ष को खुश करने और उनको दिखावा है सब। इससे हकीकत से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आप रोज़गारी की फ़िक्र कीजिए। अगर वो काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, नौकरी करेंगे, उसके पास काम होगा, तो काम के हिसाब से जो आमदनी होगी उस हिसाब से वो बच्चे पैदा करेंगे। अभी तो उनके पास कोई काम नहीं है, तो क्या करें? बच्चे ही पैदा करें। गरीबों के बच्चे जब ज़्यादा होते हैं तो सब बच्चा कमाता है, सब बच्चा मुलाजमत करता है। कहाँ? कहीं झाड़ू दे रहा है, कहीं दर्जी के पास बैठा हुआ है, कि जो है गैरेज में काम कर रहा है, किसी कंप्यूटर वाले के यहाँ मरम्मत कर रहा है। तो ये सब काम जो छोटे छोटे बच्चे गुर्बत की वजह कर करते हैं। उनके माँ बाप ने को कोई काम नहीं था, उन्होंने बच्चे ही पैदा किया। नतीजा है कि उनके बच्चे जो है उनके लिए हाथ पैर बन गए, उनके लिए रोज़गार बन गए। तो यही वजह है। आप अगर चाहते हैं हिंदुस्तान में आबादी कम हो, तो अब जैसे आप देखें चाइना की आबादी सबसे ज़्यादा दुनिया में है, लेकिन हर आदमी के पास काम है। तो वो खुद सोचता है कि भाई हमको कम बच्चे पैदा करना है, क्योंकि हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमको मिलता है 10,000 में कैसे हम निपटाएंगे। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, मास्टर हैं, टीचर हैं, उनको ज़्यादा बच्चे पैदा करना है ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, तो हमारा समाज अच्छी तालीम से वाबस्ता होगा। गरीब बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं बेरोज़गारी की वजह कर, और अमीर पैदा नहीं कर रहे हैं, खिलाएंगे कहाँ से, क्यों? अमीरों को कमी है। 75,000 तनख्वाह पाते हैं, 1 लाख तनख्वाह पाते हैं। तो उन लोगों को तो और ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, 4-5 बच्चे 6 बच्चे पैदा करना चाहिए, 10 बच्चे पैदा करें, क्योंकि 10 का 10 टीचर बनेगा, 10 का 10 IAS ऑफिसर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तो ये कहना कि भाई 2 से हम काबू पा लेंगे, और ये बहुत लंबा प्रोसेस है। एक इलेक्शन आया, उसमें आपने शोषा छोड़ दिया, उसके बाद आप चले गए तो दूसरा कोई उसका नाम ही नहीं ले रहा है। तो ऐसी बातों से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं तो 20-25 साल का टारगेट रखिए, किसी एक स्टेट को नमूना बनाइए, आप निकालिए कहाँ ज़्यादा आबादी बढ़ती है। बम्बई में जितना काम है, हर आदमी को काम है, रोज़गार है, सब बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से बम्बई भागता है। तो ये लोग जो जा रहे हैं वहाँ काम की वजह से जा रहे हैं, वो तो अपने बच्चे से दूर है। सऊदी अरब जा रहे हैं, वो काम की वजह से जा रहे हैं। तो 2 साल में आएंगे, वो एक बच्चा पैदा होगा, फिर 2 साल में आएंगे, फिर एक बच्चा पैदा होगा।
सर, आप तो सियासी पार्टी से भी जुड़े हुए रहे, चुनाव भी आपने लड़ा। सर, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लगातार आवाज़ उठा रही है बिहार में, और भाजपा का ये स्टैंड है कि 2 बच्चा कानून बिहार में भी लागू हो। लेकिन नीतीश कुमार ने उसके लिए सारी चीज़ें कह दी कि भाई जनसंख्या कानून या नियंत्रण कानून जो आप बना रहे हैं, इसके लिए बेहतर है कि आप लड़कियों में शिक्षा का प्रसार करें। पर क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का, थोड़ा साफ करिए सर। भाई देखिए, अपनी अपनी सियासत लोग कर रहे हैं, किसी को पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मुल्क से किसी को मतलब नहीं है कि मुल्क के लिए बेहतर क्या है। ना वो पार्टी सोच रही है, हर फर्द अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है। योगी को जो समझ में आया उसने वहाँ सोचा छोड़ दिया, नीतीश जी को जो समझ में आया उन्होंने यहाँ छोड़ दिया। हकीकत से सब दूर है, मुल्क का भला इसमें नहीं है। मुल्क का भलाई, एक पेड़ लगाने के लिए पहले आपको उसका छोटा सा पेड़ ख़रीदना पड़ेगा, बीज इंतज़ाम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फल आएगा। 5-10 साल के बाद आम फल देता है, और पेड़ नारियल 20 साल के बाद फलेगा, 10 साल के बाद फलेगा। और आप लोग एक इलेक्शन के वक्त ही डालते हैं बीज, और उसके बाद चाहते हैं कि हम इलेक्शन के वक्त में ये उसका फल तोड़ लें। ऐसा हो सकता है? ऐसी कोई गल्ला नहीं पैदा होता है। धान पैदा होने के लिए 3 महीना चाहिए, गेहूँ पैदा होने के 3 महीना चाहिए, 6 महीना चाहिए, और जो फल के लिए तो आपको लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। ये तो आपका बड़ा लंबा काम है। अगर चाहते हैं हिंदुस्तान की भलाई, तो हिंदुस्तान की भलाई कोई नहीं सोच रहा है। किसी भी नेता में ये जुर्रत नहीं है कि वो मुल्क के बारे में सोचे। कोई पार्टी के लिए सोच रहा है, कोई एक जात और बिरादरी के लिए सोच रहा है, मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा है। ये बिल्कुल बेवकूफ़ बनाना है। आपके दृष्टिकोण से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के क्या करना चाहिए? इसको लागू करना चाहिए, या फिर जनसंख्या जो विस्फोट हो रहा है उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए, या फिर पाबंदी कैसे पाई जाए? नहीं, जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि 2 बच्चे वालों को नौकरी देंगे, तो पहले उनको नौकरी दे दीजिए, दिखाइए। ये दिखाइएगा कि हमने 2 बच्चे वालों को ही लिखिए उसमें पोस्टर में कि 2 ही बच्चे वाले यहाँ अप्लाई करें नौकरी के लिए। नौकरी तो बैचलर की होती है, शादीशुदा की तो नौकरी भी नहीं होती है। नौकरी के बाद में बच्चा पैदा होगा उसको। तो आप जो कहिएगा 2 बच्चे वाले को हम नौकरी देंगे, तो बच्चे वाले को आप नौकरी में रखिएगा। 30 साल तक तो पढ़ता है, 35 साल में उसकी शादी होती है, 37-38 साल में उसको बच्चा होगा, तो आप नौकरी कब दीजिएगा उसको? कौन ये क्या ये बोल है? अरे भाई, ये लोगों को समझाना चाहिए कि भाई कम आबादी से आप सुखी रहेंगे, लेकिन उसको क्या चिंता है? जब उसको नौकरी नहीं तो कोई चिंता नहीं है मुल्क की। मुल्क उसका सोच नहीं रहा, सियासती लोग उसके बारे में सोच नहीं रहे। वो मर रहा है, भूखा मर रहा है, जाके झोपड़ी में रह रहा है, और उसके लिए आप कह रहे हैं बच्चा कम पैदा करो। तो हम करें क्या? कोई काम तो मेरे पास है नहीं, ये काम तो करने दीजिए। इसमें क्यों रोक करते हैं? और ये अल्लाह के हिसाब से होता है। आपको हम कहते हैं किसी की मेहनत से अगर होता है तो किसी को क्यों नहीं हो जाता बच्चा? बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको, बच्चा नहीं है उसको, मालदार है, दौलतमंद है। अभी आपके क्या नाम था उनका, फिल्म स्टार इतने बड़े, दिलीप कुमार मरे, एक बच्चा नहीं, 575 करोड़ की जायदाद उनके पास है। अब वो जायदाद का मालिक कौन बनेगा? औलाद होती तो कोई होता। तो आप ये बताइए कि क्या ऐसा थोड़ी है कि भाई सबको बच्चा है, किसी को सिर्फ लड़का है, किसी को सिर्फ लड़की है, किसी को दोनों है, किसी को कुछ नहीं है। तो आप नियंत्रण किस पर कीजिएगा? चाइना में भी एक बच्चे का था, अब वहाँ कानून आ गया कि भाई अगर आपको पहली बेटी है तो दूसरे के लिए प्रयास कर सकते हैं। बदलाव किया उन्होंने। तो ये तो कुदरत का निज़ाम है, सबको बच्चे नहीं होते हैं। बहुत बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सैयद शाह अली सज्जाद साहब थे, जिनका कि कहना है कि सरकार इसके लिए जो मसौदा तैयार करने की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश और असम और बिहार में जो चर्चाएं जोर पर है, सबसे पहले लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। और जागरूक करने के तरीके भी सैयद शाह अली सज्जाद ने बताए कि जिन लोगों को ऑलरेडी पहले से 2 बच्चे हैं, पहले सरकार उनको सुनिश्चित करे कि हम रोज़गार दे रहे हैं, बाद में कानून की वो बात करे। तो ये सारी बातें सैयद शाह अली सज्जाद साहब के थे। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। हमारी बातचीत को अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।